हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस पर लाइव। सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रेम स्वामी। 7 बज चुके अपनी क्लास सामान्य हिंदी की स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जितना आ सकता है उतना मैं आपको 50% एक्स्ट्रा ही पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, कम नहीं पढ़ाने वाला। और आपका एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों जो बड़े लेवल एग्जाम में, अस्थायी लेवल के एग्जाम में नहीं दोस्तों। आपको जो प्रतियोगी आपका लेवल है वही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए 7 बज चुके हैं। टाइम टेबल आप सभी को दिखा लेता हूँ क्लास का। पीटीटी बीएसटी एग्जाम 2022 का टाइम टेबल है। रीजनिंग शाम 5 बजे, राजस्थान जीके शाम 6 बजे, हिंदी ग्रामर जो सामान्य हिंदी है वो 7 बजे अभी लाइव है। इंडिया जीके भारत का सामान्य ज्ञान 8 बजे। सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से 9 बजे तक अपनी क्लास का आयोजन किया जाता है। शिक्षण अभिरुचि की क्लास दोस्तों, कुछ स्टूडेंट मैसेज करें कि सर शिक्षण अभिरुचि की क्लास दोस्तों वो हो सकता है दोस्तों हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी करवाई जाए। यानी तो दोस्तों टाइमिंग, क्योंकि दोस्तों मुझे मेरी क्लासें ऑफलाइन बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से आपको ऑनलाइन में कोशिश करूंगा कि 10 से 20 मिनट निकाल कर आपकी भी एक रिकॉर्डिंग तौर पर आपको क्लास अवेलेबल करवा दूं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इस जगह में शिक्षण अभिरुचि क्लास स्टार्ट कर दूंगा और फिर दोनों शिक्षण अभिरुचि और सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी लगा दूंगा, जिससे शिक्षण अभिरुचि का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उस दिन। ऐसा प्लान बना रहा हूँ, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। एक बार रुक जाओ, आप 4 क्लासेस चल रही है, इनको देख लो आप। अभी 150 नंबर तो पक्के कर लो दोस्तों, फिर अपने कितने बचेंगे? 50 ही तो नंबर बच, सॉरी 150 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो 450 के, फिर अपने 50 ही तो क्वेश्चन बचेंगे, उनको भी उछाल देंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इन क्लासों में आप टाइमिंग देख लिया अगर, रोजाना टाइम इसी के अनुसार चलती है। कुछ स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं सोमवार सर शनिवार और रविवार को क्लास क्यों नहीं होती दोस्तों। उनका दोस्तों हम थोड़ा सा रेस्ट भी लेते हैं दोस्तों, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर भी रेस्ट भी नहीं लेने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि दोस्तों हम मॉडल पेपर भी शुरू करने वाले हैं दोस्तों जल्द ही। लेकिन एक बार आप दोस्तों थोड़ा सा हमें भी रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपके लिए जिस दिन मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे ना उस दिन से क्लास भी बंद नहीं होगी, मॉडल पेपर वाले भी रेगुलर। इसलिए हम जल्दी, हमारा पहला प्रयास है इसका सिलेबस कंप्लीट करें हिंदी ग्रामर का, ठीक है। क्योंकि राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। एक भौतिक प्रदेश चल रहा है दोस्तों, उस टॉपिक के अंदर भी बहुत दिन लगेंगे रीजनिंग का सिलेबस भी कंप्लीट वैसे तो नहीं होगा, 60 दिन का सिलेबस है रीजनिंग का भी। इंडिया जीके दोस्तों इसका तो कुछ अंत भी नहीं है, लेकिन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार अंत है, इसका भी ज़्यादा हार्ड नहीं है ये भी, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि 10 से 12 मिनट की हमारी क्लास चलती है, वो भी टाइम खराब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जल्दी से आप देख लो, संधि की परिभाषा पढ़ो आप खुद, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। संधि, मेल। संधि का अर्थ होता है मेल दोस्तों। सर मेल क्या हो गया? सर संधि का अर्थ होता है मेल। अब दोस्तों परिभाषा पढ़ेंगे। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। वर्ण और व्यंजन, हमने ये सारी डेफिनेशन हमने पहली और दूसरी क्लास के अंदर पढ़ी थी। जिनको नहीं पढ़ी है वो पहली क्लास प्लेलिस्ट के अंदर है, उसको देख लो। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करता है, उसे संधि कहते हैं। सर हमें तो समझ में कुछ भी नहीं आया दोस्तों, कुछ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं अपनी साधारण लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूं दोस्तों। संधि दोस्तों जो अपने दो वर्णों का आपस में मेल करते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं या दोनों को तोड़ते हैं, जोड़ना और तोड़ना दोनों संधि होती है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी मेरा नाम प्रेम है और स्वामी है, तो दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? प्रेम, यानी मैं से ए निकला दोस्तों, वो आगे बात करेंगे मैं। और दोस्तों दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, स्वामी का दोस्तों प्रथम वर्ण स। इन दोनों को मिलाकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करता है तो उसे संधि कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये देखिए, हदिक हदिक दो शब्द हैं, इनमें संधि विच्छेद करके दोस्तों इनको हदिकाधिक भी लिखा जा सकता है। सर कैसे? अब देखिए हदिक, इसमें कै में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है या नहीं दोस्तों? आपने कहा सर ए की मात्रा है, और इसमें ए यहां पर है। ए प्लस ए मिलकर क्या बना दोस्तों? ए प्लस ए मिलकर क्या बना? आ बना, और हदिकाधिक बना या नहीं बना दोस्तों? ये ए की मात्रा यहां पर लग जाएगी तो अधिकाधिक बन जाएगा। सर बन गया। हब्बी प्लस अर्थी,
सर इसमें सर भी के अंदर छोटी ई की मात्रा है, और दोस्तों अब यह आपका यहाँ पर आ गया है, यानी अगर छोटी ई की मात्रा निकालेंगे तो जो है वो आधा बन जाएगा, और ये अर्थी, अर्थी से आपकी ए की मात्रा निकल जाएगी, सॉरी ये की मात्रा निकलेगी अब इसके अंदर अर्थी से, तो हब्बी अर्थी बन जाएगा। हब्बियरण्य है, हब्य प्लस अरण्य दोस्तों। अभी दोस्तों इसके रूल नहीं आया, कि रूल आएंगे तब बता दूंगा पूरी डेफिनेशन के साथ। एक बार संधि के शब्द आप जब देख रहे हैं वो, अब परिभाषा के अंदर दो वर्णों का परस्पर मेल अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये, और अंतिम शब्द का और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी ए, इन दोनों को दोस्तों मेलकर अपने सॉरी इन दोनों को जोड़कर बनने वाला शब्द ही अभ्यारण्य, यही संधि है। बस यही परिभाषा है। संधि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आगम, ये दोस्तों अंत में बातें करेंगे, ठीक है। एक बार संधि के भेद, संधि तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, संधि के तीन भेद, स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर, व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग जो भी है दोस्तों एक बार आप देख लो, विसर्ग के अंदर ये विसर्ग संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, प्लस स्वर या व्यंजन। सर परिभाषा आपने तो सर इस प्रकार बता दी। जिन शब्दों के अंदर स्वर से स्वर मिलता है दोस्तों, स्वर प्लस स्वर होते हैं, वहां होती है स्वर संधि। व्यंजन संधि, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन होगा तभी व्यंजन होगी, व्यंजन प्लस स्वर होगा तभी अपनी व्यंजन होगी, व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तभी व्यंजन होगी। विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर होगा तभी विसर्ग होगी, और विसर्ग प्लस व्यंजन होगा तभी भी। यहाँ की डेफिनेशन और आगे तब भी बता दूंगा। नोट है दोस्तों इसके अंदर, संयोग, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे मानव प्लसता यानी मानवता, युग प्लस बोध युग बोध, अंतर प्लस अंतर्देशीय, दोस्तों ये अंतर्देशीय हो गया। अब हम दोस्तों इनमें बाद में चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा दोस्तों पिछली इन बातों पर चर्चा बाद में करेंगे। अब केवल हम संधि के भेद और पहला भेद शुरू करते हैं, स्वर संधि। अब नोटबुक अपने हाथ में उठा लो और दोस्तों शुरू हो जाओ लिखने के लिए। अगर लिखना नहीं चाहते तो सुनने के लिए, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी उसको पढ़ने के लिए। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर, जब किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने यहां पर क्या पढ़ा था बता दो रे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। स्वर प्लस स्वर हमने यहां पर पढ़ा था। परिभाषा के अंदर क्या है, स्वर जब किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर उच्चारण और लेखन में परिवर्तन हो जाता है, जिसे स्वर संधि कहते हैं। दीप प्लस उत्सव, यानी पै हटकर ओ की, पै पर ओ की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा दीपोत्सव। ओ प्लस अपोय, इसमें अपोह अहवापो बन जाएगा। दर्शन प्लस उत्सक, दर्शनोत्सक। परिउषण प्लस परिउषण, ये इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब दोस्तों इनमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलग भेद आ गए। स्वर संधि दोस्तों, संधि के कितने भेद? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सर दोस्तों संधि एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि हम एक साथ इसको समाप्त करें, लेकिन एक साथ समाप्त करना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना पढ़ सके हम पढ़े। अब आ जाती है स्वर दोस्तों। स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, ये वैसे तो मैंने दोस्तों आपको पढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों मैंने पढ़ाए नहीं, पढ़ा दिया आपको दोस्तों। पहली और दूसरी क्लास देख लेना, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं दोस्तों, ये सारे बता दिए। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल रिपीट दोस्तों समझाने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले दिन बोला था कि पढ़ते मेरे साथ चलना, मैं बाद में रिवीजन नहीं करवाने वाला, क्योंकि कोर्स दोस्तों एक छोटा कोर्स नहीं है, हिंदी ग्रामर का भी बहुत बड़ा कोर्स है। फिर भी मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ कि ताकि आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो, हर चीज़ सबसे पहले कंप्लीट हो, ठीक है। स्वर संधि के भेद दोस्तों आपने पढ़ चुके हैं। अब स्वर कितने होते हैं सर? स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हो गए सर। ये तो स्वर तो आपने 11 बता दिए। तो सर संधि के आपने प्रकार, स्वर संधि
इन्हों से बनेगी यानी स्वर। अब दोस्तों इनमें डेफिनेशन पर आओ वापिस। अब प है, ये क्या है, इसके अंदर ए है और इसके अंदर भी ऊ है दोस्तों। प के अंदर ए की मात्रा है या नहीं है दोस्तों? सर है। तो दोस्तों यह नहीं, यह स्वर है और यह स्वर होगा तभी तो स्वर बने। अब दोस्तों संधि में आप तब तो पहचान लोगे कि संधि कौन सी है इसके अंदर, यानी वर्ण के अंत में जो भी शब्द है, जो भी स्वर है, उसके बाद स्वर आ जाए तो दोस्तों आप समझ जाना कि स्वर संधि है जो भी किसी स्वर में। और इनमें कौन से दोस्तों दीर्घ है, गुण है, इसकी पहचान करने के लिए यह परिभाषा है। दीर्घ स्वर संधि के अंदर दोस्तों यहां तक आपके वर्ड आएंगे। ए आ का बन जाएगा आ, ई का बन जाएगा ई, ऊ का बन जाएगा ऊ, बड़ा ऊ। क्योंकि अगर दीर्घ स्वर संधि जहां पर भी प्रयुक्त होगी, पहले तो आपको स्वर संधि पहचाननी है, उसके बाद स्वर संधि के अंदर दीर्घ स्वर संधि पहचाननी है, तो आपको ये शब्द मिलेंगे इस प्रकार के। ए प्लस आ का बन जाएगा आ, ई प्लस ई का बन जाएगा ई, ऊ प्लस ऊ का बन जाएगा ऊ। यह आ गया दीर्घ स्वर संधि। फिर आए आपका री, ए, आई और ओ। इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव देखा जा सकता है। री का बन जाएगा अर, अरे री का बन जाएगा अर, और आपका ए का बन जाएगा ए रहेगा, ओ का ओ रहेगा। इसके अंदर गुण स्वर संधि के अंदर, किसके अंदर? गुण स्वर संधि के अंदर री का बनेगा अर, ए का ए और ओ का ओ रहेगा। लेकिन उसके बाद आपकी वर्दी स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि के अंदर दोस्तों जो ए और ए है इनका बड़ा ए बनेगा आपका, और ओ का बनेगा औ। यह आ गया वर्दी स्वर संधि, यानी वर्दी होगी इसके अंदर और दीर्घ के अंदर बड़ा अक्षर लिया जाएगा। यह परिभाषा आगे आएगी, बता दूंगा। फिर आपका यण स्वर संधि, हमने 3 पढ़ ली, उसके बाद यण बची। यण के अंदर दोस्तों ई प्लस ई आए या बड़ा ई आए तो इसका बन जाएगा ये, ऊ आए या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका वह बन जाएगा, री का बन जाएगा रह। प्लस असमान स्वर होने पर कौन से होंगे वो पढ़ेंगे आगे। ये होगी यण स्वर संधि। ए या ए आ जाए तो दोस्तों अय बन जाएगा, ओ औ आ जाए तो आय औ, और ओ आ जाए तो आओ बन जाएगा। प्लस स्वर होने पर अयादि स्वर संधि होगी। ये डेफिनेशन आगे आएगी। एक बार इस जो भी आपकी स्क्रीन पर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एज इट इज इस प्रकार का लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये अपनी स्लाइड है ना बहुत कीमती है, क्योंकि इससे ही हम सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। स्वर संधि के जितने भी है इससे पहचान कर सकते हो। जो नोट्स बना रहे हो उनके अंदर यही लिखना है और डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस यह आपको पूरी लिख लेना, जिस प्रकार जितना सुंदर तरीके से लिख सकते हो। यह स्वर संधि का नोट्स ही समझ लो, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहले इसके अंदर परिभाषा पढ़ते हैं। यदि ए आ के बाद समान स्वर हो, ए प्लस ए या आ ही आ जाए तो आ हो जाएगा उसका। यहां पर देखिए अगर कोई स्वर है उसके अंदर ए या आ है अंत में और शुरुआत के अंदर ए या आ है तो इसका बन जाएगा आ। ई या ई है तो दोस्तों इसका बन जाएगा ई, और इसके अंदर भी ई बन जाएगा। इनमें दोस्तों दीर्घ लिया जाएगा, जो भी आ ई ऊ है ना इनका दीर्घ लिया जाएगा। बस इतनी स्पीड के साथ इतना याद कर लो बस, और कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन नीचे आपके पढ़ सकते हो, पढ़ लो इनको। डेफिनेशन एक बार पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन जो समझने वाले हैं वो नाम से ही समझ गए। दीर्घ स्वर संधि जो ए आ ई में जो भी बड़ा हो, ए आ ई ऊ के अंदर जो भी बड़ा है वो लिया जाएगा जब दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों ए आ का, इसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं। वो देखिए कोमल अंगी। अब दोस्तों आपको पहचानना है इसके अंदर कौन सी संधि। आपने कहा सर इसके अंदर है तो स्वर संधि, क्योंकि दोनों साइड स्वर ही है। मैंने कहा बात तो सही है। अब देखिए जो अंतिम में है, एक बार मैं इसको अब एकदम क्वालिटी के साथ दिखाई दे रहा है, आपको जूम कर दिया फुल। अब देखिए यहां पर लय के अंदर किसकी मात्रा लग रही है आपको, कौन सा अपना स्वर लग रहा है। आपने कहा सर लय के अंदर ए की लग रहा है मुझे। मैंने कहा बात सही है, इससे ए निकाल लो। आप क्या निकाल लो? ए निकाल लो।
एक बार मैं आपको हिंदी के अंदर टाइप करके बताता हूँ, तभी दोस्तों आपको दिखाई देगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, इसका कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। इससे ए निकालो, ल से निकला आपका ए, क्या निकला, ए, और इस साइड आपका ए है, तो ए प्लस ए क्या बनेगा, यहां पर क्या दे रखा है, ए हो या आ हो, प्लस ए आ हो, दोनों में से जो भी हो दोनों साइड उनका बनेगा आ। तो इसका मतलब है कि इस जगह कोम गी आ जाएगा, आपका मतलब ये कोमगी बन गया। उसके बाद आ जोड़ोगे तो दोस्तों ल के आगे आ की मात्रा लग जाएगी, कोमालगी बन जाएगा। सर समझ में नहीं आया? सर डेफिनेशन आपके सामने, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको देख लो। कोमल अंगी दोस्तों, कोमल अंगी दोस्तों एक बार देखिए, ल के अंदर ए की मात्रा है और ए इस साइड है। हमें पता है दोस्तों ए, ये रूल क्या कहता है दोस्तों, चाहे ए हो या आ हो इधर साइड, और इधर साइड ए हो या हो, दोनों में से कोई भी हो उनका आ बना देंगे, यानी आ की मात्रा जोड़ देंगे। यानी कोमल के अंदर ल के अंदर आ की मात्रा जोड़ेंगे, कोमालगी बन जाएगा, ए हट जाएगा, दोनों दोनों हटके कोमालगी बन जाएगा। इसी प्रकार हम दाव अनल लेते हैं। देखिए तो अब हम आ लग रहा है, ये सेम एग्जांपल है, इसके अंदर दावा नल बन जाएगा, क्योंकि ए हट जाएगा, ए की मात्रा आ की बन जाएगी, दावा नल बन जाएगा। ठीक है। अरे दोस्तों कुछ मारवाड़ी के अंदर क्या नहीं पल्ले पड़े है क्या, कुछ कि पल्ले पड़े तो बता दो। ठीक है दोस्तों, हम इस रूल के आधारित पर पढ़ रहे हैं। कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने पूरी डेफिनेशन दे रखी है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब क्या करें। अब आपका दिव्य अस्तर, अब दोस्तों ए यहां पर है और ए है, ए प्लस ए क्या बना, आ, दिव्यास्तर। सम प्लस अवधान, अब दोस्तों ए की मात्रा है दोस्तों सावधान। प्राधिकरण, अब इसका संधि विच्छेद करना है हमें दोस्तों। अब बताइए, यहां पर तो संधि करनी थी और संधि विच्छेद दोस्तों यहां पर करना है। सर हमें तो आता नहीं दोस्तों, आना पड़ेगा, इसे थोड़ी है नहीं। पढ़ किसके साथ रहे हो, पीएसपी क्लासेस दोस्तों एक इसी कंटेंट के नाम पर ही जाना जाता है ऑफलाइन के अंदर, अब ऑनलाइन के अंदर दोस्तों ऐसे नहीं है दोस्तों। बताइए, प्राधिकरण दोस्तों संधि विच्छेद करो। अब मैंने क्या बोला था परिभाषा के अंदर, समान सवर हो, ए आ हो, कोई भी आ जाए दोस्तों, समान सवर हो, यानी इस साइड देखिए यहां पर होगा प्रा प्लस अधिकरण होगा, हम ऐसा बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्र ये रह जाएगा, आ की मात्रा किस साइड चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी, ए के लग जाएगी, प्र प्लस अधिकरण बन जाएगा। इस रूल को पढ़ लो बस दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। फिर भी अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो क्या करूं अब मैं, आप सपोर्ट करते तो मैं डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास ले लेता दोस्तों, लेकिन इतनी हमारी भी कैपेसिटी नहीं है कि दोस्तों आपको डिजिटल तौर पर क्लास, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पड़ा है लेकिन हम उस पर कैमरा दोस्तों नहीं है हमारे पास, इतना पैसे भी नहीं है क्योंकि आपकी सेटअप करवाने के लिए आपको सामने आकर व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देता। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखो दोस्तों, आपको पर डेफिनेशन में इतनी आराम आराम से लिख के लाता हूँ, फिर भी आप समझ में नहीं आ रहा है तो अब क्या कर सकता हूँ। नहीं आ रहा है दोस्तों तो व्हाट्सअप कर देना सर कि सर मुझे समझ में नहीं है, मैं दोस्तों उसको कॉल करके समझा दूंगा, कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, इतनी हेल्प कर सकता हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट को कॉल करके शाम को 1 घंटा कॉल करूँगा, किसी न किसी को तो 10 बच्चे समझेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। प्राधिकरण दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका है। प्रसंगानुकल, अब देखिए प्रसंग, आ की मात्रा यहां पर है, हटाओ इसकी और ए इस साइड जोड़ दो, बस यही तो करना है। ए प्लस आ की, यहां पर क्या था, ए प्लस ए आ रहा था, अब आ रहा है दोस्तों यहां पर ए प्लस आ, इसका हो जाएगा आ रे आवर्त, यानी दोस्तों ए है दोस्तों, रे को छोड़ दो, रे छोड़ दो आप दोस्तों, घबराइए मत, रे को छोड़ दो। सर सच में मैंने कहा हाँ रे को छोड़ दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रहने दोस्तों पैसे थोड़ी दिए कि मुझे मत छोड़ना है, या रहने पैसे दिए है। अब आ रहे दोस्तों, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो दोस्तों आ निकलेगा,
तो आर्यवर्त हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? आर्य प्लस आवर्त, इससे ए निकला और इससे आ निकला, ए प्लस आ क्या बना? आ बना, तो आर्यावर्त। गुरुत्वाकर्षण, ऐसे ए और इससे आ निकला, गुरुत्वाकर्षण। तुषार प्लस आवर्त, यानी ए और आ निकला, तुषार्त बना, तुषावर्त। प्रेम प्लस असक्त, तो यहां पर दोस्तों आ लगा दोस्तों, प्रेमास्क्त हो गया। अब श्यामा नगर का सेना नगर का आप कीजिए संधि विच्छेद। तो देखिए आ यहां पर है और आ की मात्रा है, ए और आ की मात्रा आपको मिल जाएगी, मिल रही है नहीं मिल रही दोस्तों? सर मिल रही है। ए से हट जाएगा, सैन आकार हो जाएगा। ये भी देख लो, सारी चीज आपके सामने, कोई भी चीज ऐसे नहीं है दोस्तों आपके सामने मुंह उठा के आ गया बस चीजें नहीं। एग्जाम्पल भी फुल है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट मेरे साथ चाहिए बस। चलिए यहां पर था दोस्तों ए प्लस आ का, यानी ए इस साइड था और आ इस साइड, प्लस के इस साइड। अब दोस्तों आ प्लस ए का भी आ तो बनेगा, लेकिन दोस्तों आ इस साइड आ गया दोस्तों अब, और ए इस साइड है। अब देखिए क्रिया अन्वयन क्या बन रहा है? क्रिया प्लस अन्वयन, यानी ए आ प्लस ए का क्या बना? अब बनेगा क्रियान्वयन। दक्ष अवलेव, आ प्लस ए बन जाएगा दक्षावलय, पूरा प्लस अवशेष, अवशेष। तो आ प्लस ए बनेगा आ पूरा अवशेष। इस प्रकार आप पढ़ लो इनको, संधि विच्छेद भी कर लो और संधि कर लो। मालविकाग्नि मित्र, तो दोस्तों देखिए मालविका, ए की मात्रा निकल जाएगी आपकी यहां से और इस साइड से भी, और दोस्तों माल अग्निमित्र बन जाएगा। हाफ शब्द है दोस्तों, तो ए की मात्रा मिल जाएगी ना इस साइड। मुक्तावली, यानी ए प्लस व से ए की मात्रा, इस साइड से आ की मात्रा, आ प्लस ए की मात्रा आ, मुक्तावली। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, ए या आ हो दोस्तों तो आ बनेगा दोस्तों। इस प्रकार का एग्जाम्पल आपके सामने खूब मिलेंगे, आप देख लो बस एक बार, आप खुद प्रैक्टिस करो। अब मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप खुद प्रैक्टिस करो। जल्दी से देख लो। चलिए आपने पढ़ लिया क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उदाहरण कह रहे हैं सर, कौन से एग्जाम्पल कौन सा? तो प्रेक्षागर शब्द में संधि कौन सी होगी, जल्दी से बताओ। अरे प्रेक्षागर में गार में संधि कौन सी होगी दोस्तों? सर इसके अंदर तो मुझे लग रहा है दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ और गुण संधि, दीर्घ या यण संधि। तो इनमें देखिए आ प्लस रे बन रहा है, आ प्लस आ बन रहा है, इसका मतलब दीर्घ और गुण दोनों लगेगी दोस्तों। इसमें डेफिनेशन आगे आएगी गुण की, तब और बता दूंगा, ठीक है। व्यवस्था अनुसार, ये स्लाइड पहले किसने ऐड कर दी? एक मिनट रुकना, ये पहले स्लाइड ऐड कर दी किसी ने गलत दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल
अब ई प्लस ई दोस्तों स्वर संधि से दोस्तों, ये किसी ने स्लाइड अलग ऐड कर दी थी दोस्तों, कोई बात नहीं। ये अपना ई प्लस ई वाला रूल आ गया है, इसको आप देख लीजिए। यानी छोटी किसी भी साइड हो दोस्तों तो इसका बनेगा बड़ी ई। ये दीर्घ स्वर संधि का ही रूल है दोस्तों। किस साइड भी ई हो, दोनों साइड ई हो, किसी प्रकार हो, इसका बनेगी बड़ी ई। तो देखिए रवि दोस्तों, इसमें छोटी ई की मात्रा, इस साइड छोटी ई की मात्रा है, तो दोस्तों ई प्लस ई बन के क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी रविंदर। अब देखिए इसके अंदर मुनि प्लस इंदर, इसके अंदर नी के अंदर छोटी ई की मात्रा है प्लस ई के अंदर छोटी मात्रा है, तो मुनिंदर बड़ी मात्रा लग जाएगी। प्राप्ति इंछा, तो दोस्तों इसमें ती के अंदर दोस्तों छोटी कौन सी ई की मात्रा है, इस साइड भी ई की है, तो प्राप्ति चा। हबिष्ट, हबिष्ट अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय, अधीन प्लस हदि प्लस इन दोस्तों। चाहे बड़ी दे दे, यहां पर बड़ी दे दी तो कोई बात नहीं दोस्तों, सॉरी यहां पर, हाँ यहां पर हदीन का करो आप संधि विच्छेद दोस्तों, बड़ी ई की है तो छोटी ई हो जाएगी प्लस इन। अतीन्द्रिय, इसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, इंद्रिय यहां पर आ जाएगा दोस्तों। आपने मुझे आपको डेफिनेशन बता दी है दोस्तों, अब डेफिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ये स्लाइड आपको याद करवाई थी। ये मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, बनने का यही इसमें बताया ना, ए या आ जाए दोस्तों, दोनों में कोई भी आ जाए दोस्तों, बड़ा आ बन जाएगा। ई प्लस ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाएगी, ऊ प्लस ऊ आ जाए तो ऊ बन जाएगा बड़ा। ये दीर्घ स्वर संधि का रूल है दोस्तों, मैंने हर चीज को बता दिया, फिर भी ये देखो सेम ही दोस्तों। अब ई प्लस ई आ जाए तो कुछ चेंज थोड़ी होगा, ई प्लस ई आ जाएगा दोस्तों, चेंज थोड़ी होगा, बड़ी ई की बनेगी। इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, इसमें देखो देखो इस साइड ई था, छोटी ई था, इस साइड बड़ी ई थी तो भी ई बना। और दोस्तों इसमें इस साइड बड़ी है और इस साइड छोटी है तो भी बड़ी ई बना। फणिंदर मतिच्छा का दोस्तों ये देख लो, महतिंछा, मेहनती प्लस इंछा। चलिए जल्दी से आप देख लो, क्योंकि ये आपको पढ़ना है दोस्तों। मुझे तो केवल आपको डेफिनेशन के तौर पर पढ़ाना था। ये एग्जाम्पल है, आप खुद करो। ये आपसे नहीं होता है, कमेंट बॉक्स खुला है सर, इसका संधि विच्छेद बताओ सर, समझ में नहीं आया, डाउट क्लास रख दें। कमेंट तो करते नहीं है सर, कमेंट तो हम करेंगे नहीं दोस्तों। कमेंट नहीं करो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनको, मेरे भाइयों को बहनों को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्या करें। कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, कमेंट किया करो। चलिए नेक्स्ट, इसका भी आप करिए। ये सेम है या अलग है? नहीं अलग है, हाँ इसका भी करिए। ठीक है चीज आपको देखिए, अब दोनों साइड बड़ी ई आ जाए तो दोस्तों सेम ही बनने वाला है, ई बनेगा दोस्तों। रज प्लस ईश्वर, सॉरी रजनी प्लस रजनी ईश्वर, रजनीश्वर, रजनीश्वर। सती प्लस ईश, सतीश। श्री प्लस ईश, सॉरी श्री प्लस ईश हो जाएगा। फणीश्वर, फणी प्लस ईश्वर। महेश्वर, मही प्लस ईश्वर। जान की प्लस इस जान किसका। अब ऊ वाला रूल आ गया दोस्तों, ऊ वाला भी मैंने बताया था, चाहे दो ऊ बड़ा आ जाए चाहे छोटा आ जाए, दोनों साइड बड़ा आ जाए दोनों साइड छोटा आ जाए, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा आ जाए, लेकिन बड़े बनेगा बड़ा ही ऊ दोस्तों। ये देख लो, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। सु यानी बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, सुक्ति बड़ा ऊ लगकर बहुउद्देश्य, बड़ा ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ और बहुउद्देश्य।
मृत्यु प्रांत। दोस्तों छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर मृत्यु प्रांत बन जाएगा। इस प्रकार शब्द को अनुदित, तो इसमें बड़ा हुआ है तो छोटा ऊ लग जाएगा एक साइड और उदित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? वस्तु प्रेक्षा, वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा दोस्तों क्या बन रहा है? छोटा ओ बड़ा ऊ। चलिए कुछ समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? चलिए अब थोड़ी देर रुक जाओ दोस्तों जल्दी से। अब देख लीजिए ऊ प्लस ऊ, मैंने कहा ना ऊ छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए दोस्तों बनेगा बड़ा ही ऊ। ये केवल अपना दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ ही बड़ा है दोस्तों। सिंधु प्लस उर में छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए दोस्तों, अच्छा इस साइड बड़ा ऊ आ जाए इस साइड छोटा ऊ आ जाए दोस्तों, तभी बनेगा ऊ। ये रूल है दोस्तों, शब्द अलग अलग आ जाएंगे। अब खुद देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सा बन रहा है। मैं अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्निक खेलने वाला हूं आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं टेक्निक खेलने वाला हूं। चलिए अब बताइए, इसका सारी चीजें आपके सामने है, बस यहां पर क्या आएगा ये बताइए। यहां पर यहां पर यहां पर यहां संधि विच्छेद क्या होगा? अगर अब नहीं बताया ना दोस्तों फिर सोचो। वधु उत्सव यानी इस साइड बड़ा ऊ और इस साइड छोटा ऊ, क्या बन सकता है? यानी वधुत्सव है, यानी वधु ऊ हट जाएगा बड़ा ऊ लग जाएगा नीचे, वधु उत्सव। ये बन रहा है क्या? हम चेक कर दे। आपने कहा सर ये बन रहा है ना, मैंने कहा दोस्तों 100% बन रहा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर भू उपरी, तो दोस्तों यहां पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेंगे, भूपरी बन जाएगा, भूपरी। ये बन रहा है कि दोस्तों 100% बन रहा है, हम स्केच कर रहे हैं वही राइट आंसर आ रहा है। तो यहां पर चलते हैं। वधुक्ति, वधुक्ति यानी दोस्तों बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? वधुक्ति, वधुक्ति ये बन रहा दोस्तों। अब खुद आप चेक करिए। चमू प्लस उत्साह, अब आप बताइए दोस्तों, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बन जाएगा चमुत्साह है दोस्तों। ये बन चुका है चमुत्साह। अब देखिए ये संधि विच्छेद करना है। स्वयं प्लस स्वयं बुद्ध, इसमें किस साइड आएगा? जल्दी से बता दो रे मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे काम थोड़ी चले गोरे, चाले को नहीं यहाँ काम बताऊ। तो देखिए स्वयं ऊ यहां पर बड़ा है तो इसका मतलब ये इस साइड ही कुछ हुआ है गड़बड़, और ये रहा आपका संभुद्य, स्वयं भूत प्लस उद्य, ये रहा। इसी प्रकार वधु पालंब यानी ऊ यहां पर आ गया, फिर ऊ यहां पर, यानी इसका मतलब वधु प्लस उपालंब ये बन रहा है क्या? अरे ये क्या बन रहा है? उपालंब बन रहा है दोस्तों, 100% सही। ये रहा। अब नेक्स्ट अपना ये चीज़ देख लो फटाफट से, टाइमिंग हो चुका है, क्लास भी बड़ी हो चुकी है, आज फुल क्लास ली है दोस्तों हमने, ताकि संधि अपना हिंदी का टॉपिक है ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। जितनी मेरी तरफ से मेहनत हो सकती है इसको करो आप। संधि विच्छेद ऊ प्लस ऊ का दोनों साइड बड़ा हुआ जाए तो दोस्तों देखिए आपके सामने है चमू ऊर्जा, चमू ऊर्जा बन जाएगा, भू अर्ध बन जाएगा, भूष्मा बन जाएगा, सूर्य में बन जाएगा। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी अब दोस्तों 8 बजे किसकी क्लास के अंदर? इंडिया जीके क्लास के अंदर। और दोस्तों आपको टाइम टेबल सभी को पता है, फटाफट से इन स्लाइड को देख लेना दोस्तों, PDF पढ़ देना, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कोई भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pspclasses.com सर्च कर लेना, गूगल के अंदर आपको मिल जाएगी। अब मुलाकात होगी दोस्तों हिंदी की क्लास के अंदर। तो लेना आप अगर हिंदी क्लास में ही और अन्य क्लासों के लिए टेलीग्राम और सॉरी चैनल पे देख लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बैठा नहीं जा रहा है बस। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, हर वक्त आपके साथ खड़े, चाहे कोई भी मजबूरी हो, आप कोई भी कमेंट कर देना कि सर ये बताइए। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। फिर भी आपको लग रहा है सर कमेंट से हमें समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सएप नंबर है
मैसेज कर देना, मैं कॉल करके समझाने तक आपकी तैयार हूँ, फिर क्या चाहिए अब आपको। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान कीजिएगा, अपने गुरुजनों का भी सम्मान करना दोस्तों। कहीं पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके जो भी शिकार है वो हमेशा गुरु। मैं आपका गुरु नहीं मानता, मैं आपका दोस्त हूँ दोस्तों। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। जो आप जिनको गुरु मानते हो उनका सम्मान करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।